स्वीटी चिड़िया, मैंने एक बात सुनी है। क्या हुआ है तोते भैया? क्या बात सुनी है आपने? स्वीटी चिड़िया, मैंने सुना है कि कौवा फिर से तुम्हारे साथ कोई फसल उगाने की बात कर रहा था किसी से। नहीं तोते भैया, अब जो भी हो जाए, मैं कभी भी कौवे के साथ फसल नहीं उगाऊंगी। आपको तो पता है ना, पिछली बार मूंगफली की फसल में उसने कितना धोखा किया था मेरे साथ। अब मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि उसके साथ कोई भी काम करूं मैं, क्योंकि कौवा हमेशा ही धोखा करता है मेरे साथ। हाँ स्वीटी चिड़िया, हम जानते हैं कौवे को। तुम्हें तो पता है ना कि हम यहाँ के पुराने बासी हैं, इसलिए हम जंगल के तमाम परिंदों को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए कौवा और उल्लू, इन दोनों के बारे में तो कभी भी कुछ अच्छा सोचा या कहा नहीं जा सकता, और इन पर एतबार तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंगल में जो भी परिंदा इन पर एतबार करेगा वो धोखे के अलावा कुछ भी हासिल ना करेगा। हाँ तोते भैया, आप सही कह रहे हैं। उल्लू भैया भी कौवे भैया के जैसे ही हैं। आपको तो पता है ना कि जैसे कौवे ने मेरे साथ मूंगफली की फसल में धोखा किया था, ऐसे ही उल्लू ने कबूतर के साथ धोखा किया है। जब पिछले महीने उल्लू ने कबूतर के साथ मकई की फसल उगाई थी, आपको याद है ना? हाँ हाँ स्वीटी चिड़िया, मुझे याद है बहुत अच्छे से। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कौवा और उल्लू बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं। और ऐसे ही स्वीटी चिड़िया और तोते को बातें करते करते शाम हो जाती है और शाम को स्वीटी चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। स्वीटी चिड़िया का एक बेटा था जो बहुत ही खूबसूरत था। उसका नाम पिंकू था। मामा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, कोई दाना दे दें खाने के लिए। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ मेरे बेटे, मैं अभी तुम्हें गंदम के कुछ दाने तोड़ कर देती हूँ। और स्वीटी चिड़िया गंदम के दाने अपने बेटे को खिला देती है और फिर ऐसे वो दोनों सो जाते हैं। अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया का बेटा पिंकू नदी पर पानी पीने जाता है कि वहां पर उसको कौवा मिल जाता है। पिंकू, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ कौवे अंकल, आप कैसे हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिंकू बेटा, आज तुम अकेले ही आए हो नदी पे पानी पीने? तुम्हारी मामा नहीं आई? नहीं कौवे अंकल, मेरी मामा दाना ढूंढने गई हुई थी, इसलिए मैं पानी पीने आ गया। ठीक है बेटा, तुम्हें भूख लगी है क्या? नहीं नहीं कौवे अंकल, मैं घर जाकर दाना खा लूंगा। बेटा, मेरे पास एक अमरूद है, ये तुम ले लो। जी कौवे अंकल, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं पिंकू बेटा, तुम भी तो मेरे बच्चों की तरह ही हो ना। और हाँ बेटा, मैंने तुमसे एक बात कहनी थी। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। अपनी मामा को मेरा पैगाम देना कि कौवे अंकल कह रहे थे कि मैं उनके साथ मटर की फसल उगाना चाहता हूँ। जी कौवे अंकल, मैं अपनी मामा को बता दूंगा। और ऐसे पिंकू वहां से चला जाता है। शाम को जब स्वीटी चिड़िया घर वापस लौटती है तो पिंकू अपनी मामा को सब बात बता देता है जो कौवे अंकल ने उसे कही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस कौवे के साथ अब कभी भी कोई फसल नहीं उगाऊंगी। मैं जब भी इसका एतबार करती हूँ, ये तब भी मेरे एतबार को ठेस पहुँचाता है। मैं अब कभी भी इसके साथ काम नहीं करूँगी। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुनिए जी, जंगल में सूखे का समय बस आने ही वाला है। और आपको तो पता है ना कि जब भी सूखे का समय आता है तो हमारे पास कोई भी दाना नहीं होता। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप प्लीज़ कोशिश करके कोई ना कोई फसल उगा लें। हाँ हाँ कौवी, मैं भी स्वीटी चिड़िया से कह तो रहा हूँ। आज फिर उसकी मिन्नत करता हूँ कि वो मेरे साथ फसल उगाए। तुम्हें तो पता है ना कि मैंने कभी कोई सख्त काम नहीं किया,
और ना ही मुझे किसी काम का सही से करने का पता है। स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनती और बहुत समझदार चिड़िया है। मैं चाहता हूँ कि वो काम ना भी करे तो कम से कम मुझे सलाह मशवरा तो देती रहे कि कैसे फसल उगानी है। और अगले दिन कौवा फिर से स्वीटी चिड़िया के पास फसल उगाने के लिए जाता है, लेकिन स्वीटी चिड़िया उसकी बात पर कान नहीं धरती क्योंकि वो कौवे के मिजाज को अच्छी तरह जानती थी। कौवा हमेशा ही स्वीटी चिड़िया के साथ धोखा करता था। जब भी वो दोनों मिलकर फसल उगाते तो कौवा फसल ज्यादा ले लेता या फिर पहले ही खा जाता। इसलिए स्वीटी चिड़िया किसी भी हाल में कौवे के ऊपर एतबार ना करना चाहती थी। और कौवा बहुत मायूस होकर शाम को अपने घर वापस चला जाता है। स्वीटी चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते के साथ स्वीटी चिड़िया की अच्छी बनती थी क्योंकि वो वहाँ के पुराने बासी थे और स्वीटी चिड़िया और तोता एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा काम आते थे। इसलिए स्वीटी चिड़िया को कोई भी सलाह मशवरा या कोई भी मुश्किल आती तो वो तोते के पास जाती। आज फिर स्वीटी चिड़िया कौवे के मसले को लेकर तोते के पास सलाह लेने जाती है और स्वीटी चिड़िया तोते को तमाम बात बता देती है। तोता बहुत समझदार था, वो जंगल के तमाम परिंदों के साथ दोस्ती रखता। स्वीटी चिड़िया के साथ भी तोते के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अच्छा, तो ये बात है स्वीटी चिड़िया। तुम परेशान मत हो। अगर कौवा तुम्हारे साथ फसल उगाने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहा है, तुम्हारी मिन्नत कर रहा है, तो तुम उसके साथ फसल उगा लो। और हाँ, इस बार फसल पहले हम काट लेंगे, उसे कानो कान खबर नहीं होने देंगे। और इस तरह हम कौवे को सबक भी सिखा पाएंगे। नहीं तोते भैया, मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती। आपको पता है ना, मेरा दिल ऐसा नहीं है। किसी भी परिंदे के साथ बुरा करने का मैं कभी सोच भी नहीं सकती। नहीं स्वीटी चिड़िया, हमने कौवे के साथ बुरा नहीं करना, बस उसको सबक सिखाना है कि वो आइंदा कभी भी किसी परिंदे के साथ बुरा ना करे। ठीक है तोते भैया, जैसे आप बेहतर समझें। और ऐसे स्वीटी चिड़िया अपने घर वापस लौट जाती है। अगले दिन स्वीटी चिड़िया और कौवा मिलकर फसल उगाने के लिए जाते हैं। कौवा जमीन को नरम करता है और स्वीटी चिड़िया को कहता है कि स्वीटी आपी, आप एक दरख्त के नीचे बैठ जाएं। सारा काम मैं कर लूँगा, आप बस मुझे बताती रहना कि कैसे कैसे करना है। ठीक है कौवे भैया। और कौवा अपनी सख्त चोंच से जमीन को नरम करता है और फिर ऊपर से बीज डालकर पानी डाल देता है। चलिए स्वीटी आपी, अब घर चलते हैं। कल आकर आगे का काम करेंगे। और ऐसे वो दोनों शाम को अपने घर वापस चले जाते हैं। और अब ऐसे ही कौवा रोज आकर कभी फसल से फालतू पौधे काट कर बाहर फेंकता, कभी फसल को पानी देता और जो कुछ भी डालना होता वो डाल जाता। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और फसल बड़ी होकर पक गई। स्वीटी चिड़िया, अब आप क्या कहती हैं, फसल को कब काटना चाहिए? हाँ कौवे भैया, फसल तो पक ही चुकी है, हमें बस 1-2 दिन में फसल को काट लेना चाहिए। ठीक है स्वीटी आपी, फिर जब काटनी होगी आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है कौवे भैया, परसों हम फसल काट लेंगे। और कौवा अपने घर वापस चला जाता है और स्वीटी चिड़िया तोते के पास जाती है। ठीक है स्वीटी चिड़िया, हम आज रात को ही फसल काट लेते हैं। और तोता और स्वीटी चिड़िया रात को जाकर मटर की तमाम फसल से मटर निकालकर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब कौवा फसल काटने के लिए जाता है तो वो देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि फसल तो पहले ही कोई काट चुका है। वो बहुत परेशान होकर फौरन से स्वीटी चिड़िया के घर जाता है और उसे तमाम बात बता देता है। अब समझ आई तुम्हें कौवे मियाँ, कि जब कोई इतनी मेहनत करे और आखिर में उसके साथ ऐसा हो जाए तो कैसा लगता है। हाँ तोते भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मेरे अमाल का ही नतीजा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और कौवा बहुत परेशान होकर अपने घर वापस जाने लगता है कि स्वीटी चिड़िया उसे आवाज़ देती है।
कौवे भैया, मैं आपको सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी। मटर के दाने अंदर पड़े हैं, हम आधे आधे बांट लेते हैं। स्वीटी आपी, आप कितनी अच्छी हैं। आपने फिर भी मेरी मदद की। अगर कोई और होता तो मुझे मटर का एक दाना भी ना दिखाता। नहीं कौवे भैया, किसी भी परिंदे के साथ बुरा करने के लिए मेरा दिल नहीं मानता। और आपने इतनी मेहनत की है, मैं कैसे आपके साथ इतना बुरा कर सकती हूँ। ये तो बस तोते भैया ने कहा था कि सिर्फ कौवे को एक दफ़ा डराना है और उसे ये बताना है कि कैसा लगता है इतनी मेहनत करने के बाद सब कुछ हाथ से चला जाए तो। और ऐसे स्वीटी चिड़िया और कौवा मटर की फसल को दोनों आधा आधा बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं।